जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब देशभक्ति का ज्वार पैदा करने वाले नारे देने वाले भारत के स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो नेताजी का सारा जीवन ही रोमांच और कष्टों से भरा था, पर उनका अंग्रेजों की पहरेदारी के बीच से गायब होकर जर्मनी पहुंच जाना ये इतिहास की एक अनोखी साहस, चालाकी और धैर्य से भरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये द ग्रेट एस्केप के नाम से जानी जाती है। आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष बाबू का विश्वास था कि इस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता जुटाना जरूरी है। इसके लिए जर्मनी और जापान जाने की आवश्यकता थी, पर नेताजी को तो अंग्रेज सरकार ने कोलकाता में उनके घर एल्गिन रोड पैलेस में पुलिस के कड़े पहरे में नजरबंद कर रखा था, तो उन्होंने भागने की योजना बनाई। पहचाने न जाए इसलिए 10 दिनों तक उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई रखी। 17 जनवरी 1941 की आधी रात को नेताजी अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ उनकी पुरानी कार में पिछली सीट पर बैठ गए। भेष बनाया एक बीमा एजेंट का और नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन। घर की बत्तियां जलती छोड़ दी थी ताकि पुलिस सोचे कि वो सो रहे हैं, और शुरू हुई एक लंबी खतरनाक यात्रा जिसमें कभी भी पकड़े जा सकते थे। लेकिन संकल्प बड़ा हो तो बाधाएं छोटी लगती हैं। घर और भारत छूटने वाले थे, साथ था उनका साहस, आत्मविश्वास और अनन्य देशभक्ति। नेताजी दूर धनबाद के पास गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से नेताजी फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर पहुंचे। रास्ते में कई जगह चेकिंग हुई। उनसे बचने के लिए नेताजी ने बड़ी चालाकी से एक गूंगे बहरे पठान का नाटक किया ताकि किसी को उनके बंगाली लहजे वाली आवाज पर शक ही ना हो। अब प्रारंभ हुई लंबी थका देने वाली पैदल यात्रा। पेशावर से वे अपने साथी भगत राम तलवार के साथ कभी पैदल तो कभी ऊंटों पर सवार होकर उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होते हुए काबुल पहुंच गए, जहां वे कई दिन तक रुके। वहां उन्होंने अपनी पहचान बदलकर एक इतालवी नागरिक ऑर्लैंडो मेज्जोटा के नाम से पासपोर्ट बनवाया। और आखिर इस साहसी यात्रा का अंत हुआ जब वे रूस के रास्ते ट्रेन से होते हुए बर्लिन यानी जर्मनी पहुंच गए। इधर अंग्रेजों को जब पता चला कि जिनके घर की निगरानी वो कर रहे हैं वो नेताजी तो भारत से बाहर निकल भी चुके हैं, तो उनके होश उड़ गए। नेताजी का जर्मनी पहुंच जाना ब्रिटिश खुफिया विभाग की सबसे बड़ी हार और नेताजी के जीवन का एक निर्णायक मोड़ थी। बर्लिन में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया। जर्मनी में नेताजी ने 4 काम किए। नेताजी ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर खोला, जो एक तरह से भारत की प्रवासी सरकार जैसा था। यहीं पर पहली बार उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा गया। यहीं से जय हिंद के नारे की शुरुआत हुई और यहीं पर जन गण मन को पहली बार राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अंग्रेजों की मक्कारी को सामने लाने के लिए नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो शुरू किया, जिससे वे जर्मनी से नियमित रूप से भारतीयों को संबोधित करते थे। उनका पहला प्रसारण 19 फरवरी 1942 को हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ। इतना सुनना था कि इस आवाज ने पूरे भारत में जोश भर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने अफवाह फैला दी थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जर्मनी में ही नेताजी ने एमिली शेंकल से विवाह किया था और उनकी बेटी अनिता बोस पाफ का जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। जर्मनी में नेताजी ने एक बड़ा काम यह किया कि उन भारतीय सैनिकों को संगठित किया जिन्हें जर्मनी ने युद्ध के दौरान बंदी बनाया था। उन्होंने इन युद्धबंदियों के मन में देशभक्ति का भाव जगाया कि वे अंग्रेजों के लिए लड़ने के बजाय अपने देश के लिए लड़ें, और सेना तैयार की। नेताजी ने वहां से जापान जाने का साहसिक निर्णय लिया। अगले वीडियो में नेताजी की जापान यात्रा और आजाद हिंद फौज की विजय के किस्से सुनेंगे। नमस्कार।